आए हैं तो आप लोगों के मुतालबात क्या हैं और क्या क्या ऐसे मामलात हैं माशरे के अंदर जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आपको औरत मार्च करने की जरूरत पड़ गई? वॉलंटियर्स चार्टर ऑफ डिमांड दे रहे हैं, हर साल डिमांड्स आती हैं। आप डिमांड्स पढ़ लें, आपको पता चल जाएंगे। अब 13 डिमांड्स हैं, मैं आपके सामने सारे तो नहीं रख सकती। हाँ जी, आप औरत मार्च में आई हैं, क्या मुतालबात है, क्या मामलात हैं? देखने में आया है कि अभी तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तरक्की कर गई हैं, हर फील्ड के अंदर नज़र आती हैं। जिस दफ्तर में चले जाएँ, यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, जहाँ भी, तो फिर भी औरतों को अभी किन मुतालबात की ज़रूरत है? कितने % औरतें आपको दफ्तरों में और हर जगह पे नज़र आती हैं मर्दों के मुकाबले में? देखिए, अगर यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो वहाँ तो अबव 50% है और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब आपके मुतालबात क्या है? अभी 2025 में जो औरत मार्च आज हो रहा है, बेसिकली इसके मकासद क्या है? मकासद तो कोई भी नहीं है, बहरहाल एक बात की जाती है और बात करेंगे तो बातों का हल निकलेगा। ठीक है, मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ कि हम ये नहीं कहते कि हमें ये कर दें, हमें वो कर दें। हम ये बात करते हैं कि जो बेसिक इंसानी हकूक़ हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, जो कि एक इंसान होने के नाते एक मर्द को हासिल हैं, वही तमाम हकूक़ एक इंसान होने के नाते एक औरत को भी हासिल होने चाहिए। उसमें सबसे पहले आपका तालीम आ जाती है, जायदाद में हिस्सा आ जाता है, उसके बाद आपकी पसंद की शादी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मुआशी खुद मुख्तारी, जो कि सबसे पहले तालीम के बाद आपका हक है कि आप इंडिपेंडेंट होंगे। आप बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे मसलों से आप वैसे ही निकल जाते हैं जब आप तालीम के मामले में तो मामलात बेहतर नहीं हुए। आप देखें, तालीमी इदारों में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। शहरों में नज़र आता है आपको, देहातों में देखें। आप कभी देहातों में गए हैं? देहातों में जाके अगर आपने चीज़ों को उस तरह से देखा है जिस तरह से शहरों में, अगर आप सिर्फ लाहौर की बात, अगर आप लाहौर को देखें तो लाहौर में वीमेन हॉस्टल इतने ज़्यादा हैं, बेशुमार है। ये सारी ख़वातीन, सारी लड़कियां वही हैं जो देहातों से आती हैं और यहाँ पे रह के पढ़ती हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, आप एवरेज निकालें, शहरों की कम होंगी, देहात से आई औरतें ज़्यादा होती हैं। देखें देहात से, लेकिन आप उसकी परसेंटेज नहीं निकालते ना। जब आप तालीम हासिल कर रहे हैं, उसके बाद क्या? उसके बाद आप घर बैठ गए, आपका MBBS डॉक्टर, एक देखें आपके हुकूमत के वसाइल लगते हैं, उस पर माँ बाप के लगते हैं, वो हॉस्टल में रहती है, सब कुछ होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसका डॉक्टर, उसको क्यों बनाया जा रहा है? शादी के लिए। जो ही शादी हुई, MBBS की डिग्री सेफ में पड़ी है, बज़ाहिर वो डॉक्टर है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रही, तो नुकसान किसका? रियासत का भी तो नुकसान है ना। उसके अंदर रियासत एक मेरिट के ऊपर बच्चे आते हैं, अगर वो उस पर मेडिकल पे आ गई है, MBBS डॉक्टर बन गई है, तो जो एक सीट शायद किसी हकदार की हो सकती थी। ये बात आपकी ठीक है कि जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं उनको काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। तो इस हवाले से आपके चार्टर में कोई बात लिखी तो नहीं गई? मेरा चार्टर तो कोई नहीं है, बहरहाल। आज का जो चार्टर है, जो औरत मार्च का 2025 का चार्टर है, ये इससे पहले भी जो चार्टर दिए जाते हैं, ये जो बात आपने की है बहुत ज़बरदस्त बात है। और ये जो ख़वातीन फार्मासिस्ट बन जाती हैं, डॉक्टर बन जाती हैं, इंजीनियर बन जाती हैं, या दीगर प्रोफेशनल डिग्रियाँ ले लेती हैं, लेकिन वो आपकी बात है कि वो घर बैठ जाती हैं। तो इस हवाले से तो कोई कंपेन जो है औरत मार्च के ज़रिए नहीं की जाती? देखिए, हर बंदे का समझने का नज़रिया अपना है और हर बंदे का बताने का नज़रिया अपना है। मेरा ख्याल से यहाँ पर जो भी ख़वातीन और जो भी मर्द आते हैं, अगर आपको उनकी किसी बात पर एतराज़ है तो उसके ऊपर बैठ के बात तो करें, उनके भी पॉइंट सुने, अपने भी पॉइंट बताएं। लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। मैंने अभी भी किसी और को भी इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर आप जंगे भी लड़े ना कई सालों तक, उसके बाद आपको बैठना टेबल पे ही पड़ता है, तो आप टेबल पे पहले बैठें। ये जो टेबल की आपने बात की है, आपकी जो तंजीम है, आपकी जो तहरीक है, इन्होंने कोई कमेटियाँ बनाई हुई हैं कि मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर गवर्नमेंट के इदारों के साथ पब्लिक में जाके, या वो अशखास जो कि राय के ऊपर असंदाज़ होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, दूसरे लोग, कभी उनसे डायलॉग तो नहीं हुआ आप लोग? उनसे डायलॉग नहीं हुआ, लेकिन मैं तो ये अपने तौर पर चाहती हूँ कि डायलॉग होना चाहिए। मैं हमेशा बात मुकालमे की करती हूँ। मेरे अगर स्लोगन कुछ ऐसे होते हैं तो हम उसके ऊपर बात ये करते हैं कि देखें, पहले तो आप हमारे साथ ना बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करें, उसके बाद हम अगली बात करेंगे। हाँ ठीक है, कोई बंदा अगर आपको ये कहता है मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, देखें सिगरेट पीने से फेफड़े मर्द के भी ख़राब होने हैं, औरत के भी फेफड़े ही ख़राब होने हैं।
वो कोई ऐसा नहीं है, आप किसी की मर्ज़ी के बगैर उसको हाथ क्यों लगाएं। ये हरासमेंट औरतों के साथ हमारी सोसाइटी में है, आप भी देखते ही होंगे। तो ये सब चीज़ें, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, तरबियत करना ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत को भी इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, या इस तरह की कोई आपकी सिविक सेंस की तालीम आपके स्कूलों में होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए, जो बच्चों को ये तरबियत दे, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। कि अच्छा, अभी आपकी तरफ से क्या तजावीज़ हैं फौरी तौर पर जिन पे अमल कर दिया जाए तो ख़वातीन का ये मसला हल हो सकता है? मेरी तरफ से, अगर अल्लाह करे कि मेरी बात पे किसी पे कोई अमल हो जाए, बहरहाल मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है, कोई ऐसी कमेटी बन जाए, कोई इस तरह की पार्लियामेंट की तरफ से, या कोई हमें किसी भी हुकूमती सतह से कोई ऐसी कमेटी अगर बनती है, एटलीस्ट वो बात तो सुने, आप मकालमा करें, मकालमे से हल निकालें। अच्छा, देखें पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में इतनी ख़वातीन बैठी हैं, ख़वातीन के हकूक़ की उन्होंने कभी बात ही नहीं की, आप उनसे कभी मिलते नहीं हैं। वो हमसे नहीं मिलते सर, हम तो उनसे मिलने को तैयार हैं, वो हमसे मिले ना। हम क्या उस लेवल पे आते हैं कि आपका तो यहाँ पर काउंसलर कोई बन जाए तो आप उसको नहीं मिल सकते, तो पार्लियामेंट वाली ख़वातीन से आप कहाँ से मिल सकते हैं जब तक वो ना मिलना चाहें। आज आप हमें कहें उनसे मिलने को, हम तो मिलने को तैयार हैं, हमें तो कोई मसला नहीं। कभी कोशिश की, आप गए पार्लियामेंट में या उनसे रब्ता किया आपने? देखिए, कमेटियाँ जो बनी हुई हैं वो तो अपने तौर पे सब चीज़ें, ज़ाहिर है जब आपने इतना बड़ा एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी है तो आपको हुकूमती सतह पे लोगों से भी मिलना पड़ता है, गवर्नमेंट लेवल के जो आपके जो अफसरान हैं उनसे जगह की इजाज़त लेनी पड़ती है, आपको इदारों से भी बात करनी पड़ती है। तो जब आप बात ये सुन सकते हैं तो दूसरी क्यों नहीं सुन सकते। अच्छा, इस दफ़ा तादाद बहुत कम आई है ख़वातीन हज़रात की यहाँ पे लोग। शायद मुझे जो फील हुआ है ये कि कैंपेन उस तरह से, क्योंकि हमारे जहन में 8 मार्च ही था, तो 12 फरवरी एक ज़्यादा लोगों तक पैगाम नहीं पहुंचा, में भी इस वजह से कम लोग होंगे। लाए हैं तो आप इनके हक में आए हैं कि इनके खिलाफ आए हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ है जी, ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। क्यों नहीं होना चाहिए? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि ये लोग सड़कों पर आए और इतना अपने आप को औरत माज के हकूक़ में बात करें। लेकिन ये तो कहते हैं कि हमें हक मिलते नहीं है, कानून जरूर है लेकिन अमलदारी नहीं होती है, हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, बाहर नहीं निकले तो हमें औरतों को हकूक़ नहीं मिलते। नहीं, देखे हर एक को यहाँ हकूक़ मिलते हैं पाकिस्तान में, और इस्लामी मुल्क में तो आपको पता है औरतों के हकूक़ दिए गए हैं, और उनको सब कहते हैं कि जायदादों में हमें हिस्सा नहीं दिया जाता। नहीं, सब मिलता है, गवर्नमेंट ने कानूनी पास कर दिया, अब तो हर एक का हक है, अगर नहीं मिलता वो अदालत में जाए, कोर्ट में उसको मिलेगा। इनका मौक़िफ़ है कि शहरों में फिर भी सूरत हाल बेहतर है, लेकिन देहातों में तो बिल्कुल ही जो है वो ख़वातीन के हकूक़ नहीं है और ख़वातीन को बहुत डिप्रेस रखा हुआ है। और सर हर जगह मिल जाता है, सिर्फ इंसान में तालीम का होना चाहिए, शोर होना चाहिए, तालीम और शोर हो तो हर चीज़ मिल जाती है। आप आज का जो इवेंट है ये 12 फरवरी 1983 में जो आसमा जहांगीर और ख़वातीन महाज़ अमल की औरतों ने एक जदोजहद शुरू की थी औरतों के हकूक़ के लिए, उसके नतीजे में हम आज 12 फरवरी को जो है वो एक कौमी दिन करार दे दिया गया, जिससे पाकिस्तान का ये वीमेंस डे कहलाता है। जो 8 मार्च हम करते हैं वो 8 मार्च जो है वो एक इंटरनेशनल वीमेंस डे है और हम उसके दिन जो है उसको मनाते हैं। मार्च का दिन आज के लिए इसलिए मनाया गया है कि 8 मार्च को रमज़ान आ रहा है, जिसमें औरतों ने सहरी और अफ्तारी का काम करना होता है, वो मार्च नहीं करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने पाकिस्तानी वीमेन डेज़ को आज के लिए चुना है और इसको हम मना रहे हैं। और जहाँ तक हमारा जो मुतालबात हैं उसमें हमारा यही है कि औरतों को माशी इंसाफ दिया जाए। वो माशी इंसाफ वर्क प्लेस की जगहों पर औरतों को, जैसे डोमेस्टिक ख़वातीन, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, होम बेस वर्कर्स हैं, किसान मज़दूर, खेत मज़दूर औरतें हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वहाँ पर उनको वही ट्रेड यूनियन और वही मसाइल, उसी तरह के मसाइल, वायलेंस का शिकार हैं, हरासमेंट का शिकार हैं, उनको माशी इंसाफ, उनकी तनख्वाहें बराबर होनी चाहिए, वर्क प्लेस में उन्हें सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी मिलनी चाहिए। ये तमाम मुतालबात हमारे इसमें शामिल हैं। इसके साथ सिनफी बुनियादों पर जो औरतों के साथ हो रहा है, वायलेंस
वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उनको वहाँ भी इंसाफ मिलना चाहिए। और रियासत से हम मुतालबा करते हैं कि जो हमारे कल भी औरतें सड़कों पर इसीलिए थी अपने माशी और सिनफी बुनियाद के हकूक़ के लिए, और आज भी। जी नाज़रीन, आपने औरत मार्च के शुरका की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे एक्टिविस्ट थे, यहाँ पे हमने बात की, और जो सबसे अहम बात यहाँ पर की गई है कि कवानीन मौजूद है लेकिन कवानीन की अमलदारी नहीं है। लेकिन जब इनसे ये सवाल किया गया, यहाँ के जो एक्टिविस्ट आई हुई थी औरत मार्च के ऊपर, कि जो पाकिस्तान के अंदर हालात बदल रहे हैं, जो आज से 2-3 दहाइयाँ हालात थे उनसे बेहतर अब ख़वातीन के हालात हैं, हकूक़ मिल रहे हैं, कवानीन मौजूद हैं, तो फिर उनका कहना है कि ये वाकई बात ठीक है कि पहले से हालात जो हैं वो कदरे बेहतर हो रहे हैं और इस तरफ मज़ीद काम करना चाहिए। बहरहाल ज़रूरत इस अमर की है कि हकूक़ ख़वातीन के लिए जो है वो काम जो है वो करना चाहिए, हर लेवल पर काम करना चाहिए, गुफ्त शनूद से इस मसले का हल निकालना चाहिए। सिर्फ एक दिन की औरत मार्च से इस मसले को हल नहीं निकलना, इस मसले का हल तभी निकलेगा जब मुस्तकिल तौर पर ख़वातीन एक्टिविस्ट जो हैं वो अपने हकूक़ को लेकर के पार्लियामेंटेरियंस को मिलेंगी। ख़ास तौर पे ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन को, जिनका काम ही यही है कि वो मखसूस नशिस्तों पे आई हैं, ख़वातीन की नुमाइंदगी करती हैं। लेकिन इस हवाले से जब हमने बात की है एक्टिविस्ट से, तो उन्होंने कहा है कि हमारी मुलाकात जो है वो नहीं होती है। तो इस हवाले से ये मामला है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।